स्वागत है। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही गहरे और विस्मयकारी अध्याय 11वें अध्याय पर बात करेंगे। इसे अक्सर विराट रूप या भगवान के सार्वभौमिक रूप के दर्शन के तौर पर जाना जाता है। हमारे पास जो स्रोत है उनमें इस अध्याय के श्लोक हैं, उनके अनुवाद हैं और महत्वपूर्ण व्याख्याएं भी हैं जिन्हें तात्पर्य कहा जाता है। ये तात्पर्य हमें श्लोकों के गहरे अर्थ समझने में वाकई मदद करते हैं। तो आज का हमारा लक्ष्य क्या है? हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण से उनका विराट यानी इतना विशाल ब्रह्मांडीय रूप दिखाने का अनुरोध आखिर क्यों किया। उस रूप का अनुभव कैसा था? क्या वो सिर्फ अद्भुत था या डरावना भी? और सबसे जरूरी बात, इस अनुभव ने अर्जुन और कृष्ण के बीच के रिश्ते और उनके संवाद को कैसे बदल दिया। और अंत में हम देखेंगे कि इस पूरे अनुभव के बाद कृष्ण क्या सबसे महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। चलिए इस गहरी चर्चा में उतरते हैं। बिल्कुल। ये अध्याय सिर्फ आंखों को चौंधिया देने वाले एक दृश्य के बारे में नहीं है, जैसा आपने कहा। ये तो भगवान के असली स्वरूप, समय की क्या ताकत है और भक्ति का रास्ता क्या है, इसके बारे में बहुत गहरी बातें बताता है। ये दिखाता है कि कैसे अर्जुन, जो कृष्ण को अपना दोस्त, अपना सखा समझते थे, उनका वो ऐश्वर्य रूप देखकर पूरी तरह बदल जाते हैं। मतलब उनकी समझ और भावनाएं, सब कुछ। तो कहानी शुरू होती है अर्जुन के कहने से। वो कहते हैं कि कृष्ण की कृपा और उनके सिखाए हुए गूढ़ आध्यात्मिक ज्ञान से मेरा सारा भ्रम दूर हो गया है। अब वो कृष्ण को सिर्फ अपना सारथी या मित्र नहीं मानते, बल्कि हर चीज का स्रोत, सभी कारणों का कारण समझ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो पहला श्लोक यही कहता है, मद अनुग्रहाय परमम गुह्यम अध्यात्म संगेतम। और यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है। जैसा कि व्याख्याओं में बताया गया है, अर्जुन ये रूप सिर्फ अपनी उत्सुकता मिटाने के लिए नहीं देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि कृष्ण की दिव्यता, उनका ईश्वर वाला रूप सबके सामने प्रमाणित हो जाए, हमेशा के लिए। हाँ, ताकि भविष्य में कोई उनके भगवान होने पर शक न करे और कोई झूठा व्यक्ति खुद को भगवान बताकर लोगों को धोखा न दे सके। ये एक तरह से कृष्ण की ईश्वरत्व को स्थापित करने का अनुरोध था दुनिया के लिए। अच्छा, ये तो बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। हाँ, और इसमें अर्जुन की विनम्रता भी देखिए। वो कहते हैं, हे प्रभु, अगर आपको लगता है कि मैं ये रूप देखने के काबिल हूं, तभी मुझे अपना वो आनंद रूप दिखाइए। वो कृष्ण को योगेश्वर कहकर पुकारते हैं। योगेश्वर यानी सभी योग शक्तियों के स्वामी। बिल्कुल। इससे साफ पता चलता है कि अर्जुन जानते हैं कि ये कोई साधारण दृश्य नहीं होने वाला। इसे आम आंखों से या सामान्य समझ से नहीं जाना जा सकता। ये सिर्फ भगवान की विशेष कृपा और उनकी अकल्पनीय शक्ति से ही संभव है। और भगवान कृष्ण मान जाते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, अब तुम मेरे सैकड़ों हजारों तरह के अलग अलग दिव्य और रंग बिरंगे रूपों को देखो। वो बताते हैं कि इनमें आदित्य, वसु, रुद्र जैसे देवता और बहुत से ऐसे आश्चर्यजनक रूप शामिल हैं जिन्हें पहले कभी किसी ने देखा ही नहीं। हाँ, और सबसे खास बात, कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ये सब पूरा ब्रह्मांड, हिलने वाली और ना हिलने वाली हर चीज उनके शरीर में एक ही जगह देख सकता है। एक ही जगह? जी हाँ, लेकिन इसे देखने के लिए वो अर्जुन को दिव्य चक्षु यानी दिव्य दृष्टि देते हैं। क्योंकि वो साफ कहते हैं कि तुम्हारी इन भौतिक आंखों से उसे देखना मुमकिन नहीं है। अच्छा, तो ये कोई मानसिक छवि या कल्पना नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इस बात पर जोर देता है कि ये एक वास्तविक अलौकिक दर्शन था, जिसके लिए खास नजर चाहिए थी जो भगवान ने खुद दी। अब संजय जी ने व्यासदेव की कृपा से ये सब देखने की दिव्य दृष्टि मिली हुई थी। वो धृतराष्ट्र को बताते हैं कि कैसे महायोगेश्वर भगवान हरि ने अर्जुन को अपना वो परम ऐश्वर्य वाला विराट रूप दिखाया। हाँ, श्लोक 9 से वर्णन शुरू होता है। और अर्जुन ने क्या देखा? असंख्य मुंह, अनगिनत आंखें, अद्भुत नजारे। वो रूप दिव्य गहनों से सजा था, बहुत से हथियार उठाए हुए था, दिव्य मालाएं और कपड़े पहने था, दिव्य खुशबू फैली हुई थी। सब कुछ हैरान करने वाला, तेज रोशनी वाला, अनंत, हर तरफ फैला हुआ। कल्पना करना भी मुश्किल है। बिल्कुल। जरा उस रूप के तेज के बारे में सोचिए। एक श्लोक में तुलना की गई है कि अगर आसमान में हजारों सूरज एक साथ निकल आएं, हाँ, दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपदुत्थता, तो शायद उनकी मिलीजुली रोशनी उस महान आत्मा के तेज के बराबर हो पाए। शायद। अर्जुन ने भगवान के उस एक शरीर में ही पूरे एक ब्रह्मांड को देखा, जो हजारों हिस्सों में बटा हुआ था। वो सब एक ही जगह स्थित था। इस अविश्वसनीय नजारे का अर्जुन पर क्या असर हुआ? जाहिर है बहुत गहरा हुआ होगा। बहुत गहरा। बताया गया है कि वो विस्मय से भर गया, मतलब पूरी तरह अभिभूत हो गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। रोंगटे खड़े हो गए? हाँ, हृष्ट रोमा। और उसने सिर झुकाकर हाथ जोड़कर भगवान की प्रार्थना शुरू कर दी।
यहाँ जो दोस्ती का भाव था ना, वो अब पूरी तरह से आश्चर्य और गहरी श्रद्धा में बदल गया। वो अब भगवान को भगवान की तरह देख रहे थे। फिर अर्जुन उस रूप का वर्णन करने की कोशिश करता है। वो कहते हैं, हे देव, आपके शरीर में मैं सारे देवताओं और अलग अलग जीवों को देख रहा हूं। कमल पर बैठे ब्रह्मा जी, शिव जी, सारे ऋषि और दिव्य सर्प भी दिख रहे हैं। हाँ, वो पहचानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो क्या देख रहे हैं। वो आगे कहते हैं, हे विश्व के स्वामी, हे ब्रह्मांडीय रूप, मैं आपके शरीर में अनगिनत हाथ, पेट, मुंह और आंखें देख रहा हूं, जो हर तरफ फैली हैं और जिनका कोई अंत नहीं है। मुझे ना आपका कोई अंत दिख रहा है, ना मध्य, ना शुरुआत। सोचिए जरा, वो कितना विशाल और असीम रहा होगा। वो ये भी देखता है कि रूप ने मुकुट, गदा और चक्र धारण किया है, और उसका तेज ऐसा है जैसे चारों ओर फैली आग या सूरज की तेज चमक, जिसे देखना भी मुश्किल है। इस गहरे विस्मय और शायद थोड़े डर के बीच भी अर्जुन भगवान के असली परम सत्य स्वरूप को पहचान लेता है। ये महत्वपूर्ण है। वो कहता है, आप ही परम अक्षरम है। अक्षरम यानी अविनाशी, कभी नष्ट ना होने वाले। हाँ, आप ही जानने योग्य सबसे ऊंची सच्चाई है। आप ही इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े सहारे हैं। आप ही शाश्वत धर्म के रक्षक हैं और आप ही हमेशा रहने वाले परम पुरुष हैं। ऐसा मैं मानता हूँ। ये एक तरह की पुष्टि है उस विस्मय के बीच भी। बिल्कुल। वो ये भी देखता है कि भगवान के मुख से निकलती आग जैसी ज्वालाओं से ये पूरा ब्रह्मांड तप रहा है। लेकिन फिर ये विस्मय धीरे धीरे डर में बदलने लगता है। यहाँ कहानी में एक अहम नाटकीय मोड़ आता है। हाँ, अब तक आश्चर्य था, श्रद्धा थी, पर अब डर हावी होने लगता है। अर्जुन कहता है कि आपके इस अद्भुत और भयानक उग्रम रूप को देखकर तीनों लोग, स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल और मैं भी बहुत व्याकुल हो रहा हूँ, मतलब डर रहा हूँ। प्रव्यथितम शब्द का प्रयोग हुआ है। वो कहता है, हे विष्णु, आकाश को छूते हुए, अनेक रंगों वाले खुले हुए मुंह और विशाल चमकती आंखों वाले आपके इस रूप को देखकर मेरा मन डर से कांप रहा है और मैं धीरज और शांति खो बैठा हूँ। ये डर तब और बढ़ जाता है जब अर्जुन देखता है कि धृतराष्ट्र के सारे बेटे, उनके साथी राजा और यहाँ तक कि भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महारथी और खुद अर्जुन की तरफ के बड़े बड़े योद्धा भी, हाँ, वो सब भगवान के भयानक दाढ़ों वाले मुंह में बड़ी तेजी से भागे चले जा रहे हैं। ये देखना कितना भयानक रहा होगा। बिल्कुल। कुछ के सिर तो दांतों के बीच फंसकर पिसते हुए दिख रहे हैं। श्लोक 27 में इसका वर्णन है। ये नजारा ऐसा है जैसे नदियां तेजी से समुद्र में जा मिलती हैं, या जैसे पतंगे अपनी मौत के लिए जलती आग में कूद पड़ते हैं। भगवान सभी लोगों को निगल रहे हैं। हाँ, अपने जलते हुए मुंह से सभी लोगों को हर तरफ से निगल रहे हैं और चाट रहे हैं, और उनका भयानक तेज पूरी दुनिया को झुलसा रहा है। पूरी तरह से घबराकर और कांपते हुए अर्जुन आखिरकार पूछता है। हाँ, अब वो जानना चाहता है कि ये कौन है, ये उग्र रूप क्या है। वो कहता है, कृपा करके मुझे बताइए कि इतने भयानक रूप वाले आप कौन हैं? हे देवताओं के स्वामी, आपको नमस्कार, मुझ पर दया करें। आप आदि पुरुष हैं। मैं आपको खास तौर पर जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा कि आपका मकसद, आपकी प्रवृत्ति क्या है। वो पूरी तरह से भ्रमित और डरा हुआ है। और भगवान कृष्ण का जवाब बहुत सीधा और शक्तिशाली है। हाँ, बिल्कुल। वो कहते हैं, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ। कालोस्मि लोक अक्षयकृत प्रवृद्धो। हाँ, काल यानी समय, जो सब कुछ बनाता भी है और मिटाता भी है। और वो कहते हैं, मैं इस समय इन सब लोगों का संहार करने के लिए आया हूँ। वो साफ करते हैं कि तुम पांडवों को छोड़कर युद्ध के मैदान में दोनों तरफ के बाकी सारे योद्धा मारे जाएंगे, चाहे तुम युद्ध करो या ना करो। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। वो कहते हैं, ये सब पहले से ही मेरी व्यवस्था द्वारा मारे जा चुके हैं। मयि वैते निहता पूर्वमेव। ये नियति की बात है क्या, एक तरह से। हाँ, भगवान की योजना। और यही वो कहते हैं, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। हे अर्जुन, तुम केवल निमित्त यानी एक जरिया मात्र बनो। बिल्कुल। इसका मतलब है कि घटनाएं भगवान की बड़ी योजना के अनुसार हो रही हैं, और इंसान का काम है उस योजना के तहत अपना कर्तव्य निभाना। जैसा कि व्याख्याओं में बताया गया है, ये दुनिया बद्ध जीवों के लिए एक मौका है कि वो वापस भगवान के पास जा सकें। भगवान की योजना को समझना और कृष्ण के प्रति चेतना विकसित करना ही असली समझदारी है। कृष्ण अर्जुन को आदेश देते हैं, इसलिए तुम उठो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और यश पाओ।
अपने दुश्मनों को जीतो और समृद्ध राज्य का आनंद लो। वो भरोसा दिलाते हैं कि द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण जैसे महारथी तो पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। इसलिए तुम बिना किसी हिचकिचाहट के बस लड़ो, तुम यकीनन जीतोगे। एक व्याख्या में ये भी आता है कि भगवान इतने दयालु हैं कि अपनी योजना को पूरा करने का श्रेय वो अपने उन भक्तों को देना चाहते हैं जो उनकी इच्छा के अनुसार काम करते हैं। अच्छा, ये सुंदर विचार है। तो भगवान का ये जवाब और काल रूप का स्पष्टीकरण सुनकर अर्जुन की क्या प्रतिक्रिया होती है? संजय बताते हैं कि अर्जुन कांपते हुए, बहुत डरे हुए, हाथ जोड़कर बार बार नमस्कार करता है और फिर डरते डरते लड़खड़ाती आवाज में सगदगदम कृष्ण से कहता है। अब अर्जुन भगवान की स्तुति करता है, उनकी महिमा गाता है। वो कहता है, हे ऋषिकेश, ये बिल्कुल सही है स्थाने ऋषिकेश कि आपके नाम और गुणगान से सारा संसार खुश होता है और आपसे प्रेम करता है। राक्षस डरकर भागते हैं और सिद्ध लोग आपको नमस्कार करते हैं। हाँ, अब वो भगवान की सर्वोच्चता को पूरी तरह स्वीकार कर रहा है। वो आगे कहता है, हे महात्मा, आप तो ब्रह्मा जी से भी बड़े हैं, सबके आदि कारण हैं, भला वे आपको नमस्कार क्यों न करें? हे अनंत, हे देवताओं के देव, हे जगत के आश्रय, आप ही अविनाशी हैं, आप ही सच और झूठ, कारण और कार्य हैं, और जो कुछ इन सब से परे हैं वो भी आप ही हैं। अर्जुन अब भगवान की महानता और उनके हर जगह होने को पूरी तरह से मान लेता है। वो उन्हें आदिदेव, पुराण पुरुष, इस दुनिया का परम आश्रय, सबको जानने वाला, जानने योग्य और परम धाम कहता है। वो मानता है कि हे अनंत रूप वाले, आप ही इस पूरी दुनिया में समाये हुए हैं। वो उन्हें वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजापति ब्रह्मा और यहाँ तक कि प्रपितामह यानी ब्रह्मा के भी पिता के रूप में पहचानता है और उन्हें हजारों बार आगे से, पीछे से, हर तरफ से नमस्कार करता है। वो उनकी अनंत शक्ति और पराक्रम को मानते हुए कहता है कि आप ही सब कुछ हैं। ये पूरी तरह से समर्पण का भाव है। और फिर यहाँ एक बहुत ही निजी और दिल को छू लेने वाला पल आता है। हाँ, ये बहुत मार्मिक है। अर्जुन ने अतीत में कृष्ण को अपना दोस्त, सखा समझकर कभी लापरवाही में या प्यार से जो उन्हें हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे कहकर पुकारा था, उसके लिए माफी मांगता है। हाँ, वो कहता है कि मैंने आपकी महिमा को जाने बिना अनजाने में, मजाक में या शायद दोस्ती के प्यार में ही ऐसा कह दिया। ये दिखाता है कि विराट रूप देखने के बाद उसका नजरिया कितना बदल गया। वो ऐश्वर्य को समझ गया। वो उन पलों के लिए भी माफी मांगता है जब उसने मजाक उड़ाते हुए, घूमते फिरते, सोते बैठते या खाना खाते समय कभी अकेले में या कभी दोस्तों के सामने उनका अनादर किया हो। हाँ, वो कहता है, असत्कृतो से विहार शय्यासन भोजनेषु एको अथवा प्यच्युत तत्समक्षम। वो भगवान को अच्युत और अप्रमेय कहकर उन सभी गलतियों के लिए क्षमा करने की प्रार्थना करता है। और ये प्रार्थना भी बहुत सुंदर है। वो कहता है कि जैसे पिता बेटे की, दोस्त दोस्त की या प्रिया अपनी प्रिया की गलतियों को माफ कर देता है, वैसे ही आप भी कृपा करके मेरी गलतियों को माफ कर दें। ये रिश्ते की गहराई दिखाता है। बिल्कुल। अर्जुन अब कहता है कि आपके इस पहले कभी न देखे गए रूप को देखकर मैं खुश तो हूं, हर्षितोस्मि दृष्ट्वा, पर साथ ही मेरा मन डर से बहुत बेचैन भी हो रहा है। भयेन च प्रव्यथितम मनो में। हाँ, वो मिला जुला भाव है, खुशी भी और डर भी। इसलिए वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे देव, मुझ पर प्रसन्न हो और अपना वही रूप फिर से दिखाएं। वो खास तौर पर उनके चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं वाले रूप को देखने की इच्छा जाहिर करता है, जिसमें वे मुकुट, गदा, चक्र और शंख धारण किए हों। वो उनके उस शांत सौम्य रूप को फिर से देखना चाहता है। वो उस भयानक रूप से वापस परिचित रूप में आना चाहता है। और भगवान कहते हैं कि उन्होंने खुश होकर अपनी योग माया शक्ति से अर्जुन को ये परम तेजोमय, अनंत, आदि विश्वरूप दिखाया है, जिसे अर्जुन से पहले किसी ने नहीं देखा था। और फिर वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, ये रूप न तो वेदों को पढ़ने से, न यज्ञ करने से, न दान देने से, न अच्छे कामों से और न ही कठिन तपस्या करने से देखा जा सकता है। ना हम वेदे न तपसा न दाने न चैजया, ये सिर्फ उनकी कृपा से ही संभव था। इस रूप को देखने का सौभाग्य अर्जुन से पहले किसी को नहीं मिला। कृष्ण अर्जुन को हिम्मत बंधाते हुए कहते हैं कि मेरे इस भयानक रूप को देखकर तुम्हें घबराने या भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं, तुम सारे डर से मुक्त होकर और प्रसन्न मन से मेरे उस मनचाहे रूप को फिर से देखो। व्यपेतुभ्य
प्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपोमिदं प्रपश्य। इसके बाद संजय बताते हैं भगवान वासुदेव ने पहले अपना 4 भुजाओं वाला रूप दिखाया और आखिर में अपना 2 भुजाओं वाला अत्यंत सुंदर शांत मनुष्य जैसा रूप सौम्य वपुः प्रकट करके डरे हुए अर्जुन को शांत किया। अर्जुन अब वापस अपनी सामान्य स्थिति में आ जाता है। वो राहत महसूस करते हुए कहता है, हाँ, उसे शांति मिलती है। वो कहता है, हे जनार्दन, आपके इस बहुत सुंदर मनुष्य जैसे रूप मानुषम रूपम तव सौम्यम को देखकर अब मेरा मन शांत हो गया है और मैं अपनी असली प्रकृति में लौट आया हूँ, प्रकृतिंगतः। यहाँ भगवान एक और बड़ा रहस्य खोलते हैं। वो कहते हैं कि उनका ये 2 भुजाओं वाला रूप जिसे अर्जुन अब देख रहा है, वो देखना अत्यंत दुर्लभ है। सुदुर्दर्शम इदम रूपम। अच्छा, विराट रूप से भी दुर्लभ। हाँ, वो कहते कि देवता भी हमेशा इस रूप को देखने की इच्छा रखते हैं। देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शनांकिषिणा। व्याख्याओं में ये साफ किया गया है कि कृष्ण का ये 2 भुजाओं वाला मनुष्य रूप उनके विराट रूप से भी ज्यादा गोपनीय और चाहा गया रूप है। तो फिर एक सवाल उठता है, अगर ये रूप वेद पढ़ने, तपस्या करने, दान देने या पूजा करने से भी नहीं देखा जा सकता, हाँ, श्लोक 53 में कृष्ण यही कहते हैं, तो फिर इस सबसे दुर्लभ रूप को कैसे देखा या समझा जा सकता है? भगवान स्वयं इसका राज खोलते हैं अगले ही श्लोक में। वे कहते हैं, हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा, भक्त्या त्वनन्यया, हाँ, भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विदोर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतपा। केवल अनन्य भक्ति से ही मुझे इस प्रकार असलियत में जानना, देखना और मुझ में प्रवेश करना संभव है। यही चाबी है, अनन्य भक्ति। ऐसी भक्ति जिसमें कोई और इच्छा ना हो, कोई स्वार्थ ना हो, कोई मिलावट ना हो, सिर्फ शुद्ध प्रेम। बिल्कुल। और अध्याय का आखिरी श्लोक, श्लोक 55, इस अनन्य भक्ति का सार बताता है कि असल में भक्ति में जीवन जीना कैसा होता है। भगवान कहते हैं, हे पांडव, जो व्यक्ति केवल मेरे लिए ही सारे काम करता है, मत कर्मकृत, जो मुझे ही अपना सबसे बड़ा लक्ष्य मानता है, मत परमः, जो मेरा भक्त है, मत भक्तः, जो दुनिया की चीजों और कर्मों के फल की इच्छा से पूरी तरह मुक्त है, संगवर्जितः, और जो किसी भी प्राणी से वैर या दुश्मनी नहीं रखता, निर्वैरः सर्वभूतेषु, वही निश्चित रूप से मुझे पाता है, समामेति पांडवा। हाँ, यही भगवद गीता का निचोड़ है। ऐसा कई व्याख्याओं में कहा गया है। इसमें अपने सारे काम कृष्ण को समर्पित करना, कृष्ण को ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य मानना, भक्ति के अलग अलग तरीकों में लगे रहना, कृष्ण विरोधी संगति से दूर रहना और किसी भी जीव के प्रति नफरत न रखकर सबके प्रति दोस्ती का भाव रखना शामिल है। सही कहा। अध्याय हमें भगवान के उस विस्मयकारी ब्रह्मांडीय रूप के दर्शन कराता है जो अर्जुन की प्रार्थना पर प्रकट हुआ। ये अर्जुन को डराता भी है और उसे भगवान की अनंत शक्ति और महिमा का गहरा एहसास भी कराता है। उसने देखा कि कैसे सब कुछ भगवान में ही है और उन्हीं से चलता है। लेकिन शायद सबसे गहरा संदेश ये है कि उस विशाल, हैरान कर देने वाले, सर्वव्यापी रूप से भी ज्यादा महत्वपूर्ण और दुर्लभ भगवान का व्यक्तिक 2 भुजाओं वाला सौम्य रूप है, उनका प्रेममय रूप। और उस प्यारे रूप तक पहुंचने का रास्ता केवल किताबी ज्ञान, कर्मकांड या मुश्किल तपस्या से नहीं, बल्कि अनन्य, शुद्ध, प्रेम भरी भक्ति से होकर जाता है। यहाँ एक बात सोचने लायक है। जैसा कि स्रोतों से पता चलता है, जहाँ विराट या सार्वभौमिक रूप हमें आश्चर्यचकित कर सकता है, शायद डरा भी सकता है, वहीं असली समझ और गहरा रिश्ता परमात्मा के व्यक्तिक प्रेममय रूप पर ध्यान देने और उसके प्रति समर्पित होने से ही बनता है। ये गहरा विचार है। अपने जीवन में, चाहे वो ज्ञान की खोज हो या किसी रिश्ते की गहराई, व्यक्तिगत पर ध्यान देना बनाम सार्वभौमिक को देखने की कोशिश करना, इसके क्या मायने हो सकते हैं, इस पर विचार किया जा सकता है।